हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी मॉड्यूल। तो आज आम जूनियर टीचर पेपर 2 साइंस पाई रेस्पिरेशन क्लास करवा। तो यहीटा नॉट ओनली फॉर पेपर 2 पेपर 1 ईवीएस रे मध्य आपण गोटे टॉपिक रही रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बोथ पेपर 1 साइंस एंड पेपर 2 साइंस पाई यहीटा आपण पाई हेल्पफुल रहिबो। आउदी आप ओटीईटी प्रिपेयर होती देन ऑल्सो ये वीडियोटी आप देखिपारे। तो चलतु क्लास टी को स्टार्ट करवा। ता पूर्व जदि आपण मैंने चैनल न्यू देन चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन कर रखिए फल आग को आसुवा सब वीडियो नोटिफिकेशन आप प्रथमे पाई पारिबे। आ जदि टेलीग्राम चैनल जॉइन हे नहंती देन जॉइन करनियंतु। तो चलतु क्लास टी को स्टार्ट करवा। रेस्पिरेशन बा ओडिया रे आमे कही था श्वसन। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। तो जो आम डेली रे आमर लाइफ एक्टिविटी होची जेमती कि एब्जॉर्प्शन हैला, ट्रांसपोर्ट हैला, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, यही सब जो आमर जो चली बॉडी रो एक्टिविटीज। तो यही सब एक्टिविटी पाई एनर्जी रो रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एनर्जी जोटा कि आम को फूड रू मिली थाए तो रेस्पिरेशन रे ही फूड रू एनर्जी रिलीज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो सेल रे कौन होता है ना, इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो एयर रे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट अच्छी से फूड को ब्रेकडाउन करिबारे हेल्प करिथाए। तो रेस्पिरेशन आम क्या मेनली कहबा, यहाँ तो रिक्वायरमेंट थिला कहीं रेस्पिरेशन हुए केमती हुए। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स with the release of energy is called cellular respiration। तो जो प्रोसेस रे फूड रा ब्रेकडाउन होता है आमर सेल रे आउ फूड ब्रेकडाउन होला पर जो एनर्जी रिलीज होता है तो सही प्रोसेस को कहा जाए सेलुलर रेस्पिरेशन। जेहेतु सेल रे होची तो आमे ताको कहबा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल से ही होता है। देन आमे देखिबा respiration is the movement of oxygen from the outside environment to the cells within tissue and the removal of carbon dioxide in the opposite direction। तो सेल रे रेस्पिरेशन ऑक्सीजन मूवमेंट होता है आउटसाइड एनवायरमेंट आमर बॉडी भीतर को एयर जाए ऑक्सीजन जाए और बॉडी भीतर बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होता है। It is a biochemical process, energy released in the form of ATP, adenosine triphosphate। In the cell, the food, glucose, food raw breakdown है कि broken down into carbon dioxide and water using oxygen when breakdown of। तो जेते बेले फूड रा ब्रेकडाउन होता है with the presence of oxygen ताकू आमे कही था एरोबिक रेस्पिरेशन। और विदाउट ऑक्सीजन जेते बेले फूड रा ब्रेकडाउन होता है माने रेस्पिरेशन होता है ताकू आमे कही था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किछिटा ऑर्गेनिजम्स अछंती जेमति कि ईस्ट हैला, दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ईस्ट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन किंबा विदाउट एयर तो ताकू आमे कहबा एनएरोब्स। और से जो रेस्पिरेशन करे सेटा होची एनएरोबिक रेस्पिरेशन। In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide। यही थर OTT रे क्वेश्चंस टी आसीथिला आपण देखिथिबे। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माने एनएरोबिकली जदि ब्रेकडाउन हुए ता कौन प्रोड्यूस हम अल्कोहल ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड और ता सहित एनर्जी। तो यहाँ होची एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। देन our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short period of time when there is a temporary deficiency of oxygen। तो ऑक्सीजन जदि डेफिशिएंसी हैला देन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पाई किछिटा टाइम पाई आमर मसल सेल एनारोबिकली रेस्पिरेशन करिथाए। जेमति कि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जेते बेले आमे रनिंग करिथाउ किंबा एक्सरसाइज करिथाउ एनर्जी रो रिक्वायरमेंट अधिका थाए से समय बट आमे जो रेस्पिरेशन करूछु ब्रीदिंग करूछु एतेटा ऑक्सीजन आम सेल भीतर को पहुँची पारे सफिशिएंट हुए तो से टाइम रे कौन हुए बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो से समय रे आमर सेल
एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं. द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. तो यही टाइम कौन होता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आउ सेठारे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड आउ ता सहित एनर्जी. और जो मसल्स क्रैम्प्स होता है सेटा ए जो होता है द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. जेहेतु ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन हो पारे एनारोबिक रेस्पिरेशन रे सेथिपाई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन जो ही मसल्स क्रैम्प्स होता है. धीरे धीरे से प्लेस को जदि आम मसाज करवा किंबा रब करवा तो से एरिया रे ऑक्सीजन सप्लाई हेबो. व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीज जेते बेले नॉर्मल हो देन लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन होकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करबो और मसल्स क्रैम्प्स ठीक हो जिवो. तो एटा होची एनारोबिक रेस्पिरेशन. देन व्हाट इज ब्रीदिंग? Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. जो हमें inhale करूँ एयर और exhale करूँ the process of taking air inside the body and taking outside the body that is breathing. तो जो एयर आम इनटेक करूँ बॉडी भीतर को नौचु सेटा से एयर रे ऑक्सीजन अमाउंट अधिक थाए आउ जो एयर आम बाहर को छाड़ुछु से कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट अधिक थाए. ये लेखा नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज रे अच्छी जो मैंने नवा को चाहूँगी देन मुझे लास्ट में आपको देदेवी केमती आप प्रोसेस रे एवेल करें तो प्रोसेस मुझे कहीदेवी. देखुं के सिंपल लैंग्वेज नोट सब अच्छी. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन. नेक्स्ट यहाँ हूँ आमर नासाल कैविटी नॉस्ट्रिल देन तापर यहाँ रही आमर फेरिंग्स ट्रैकिया लैरिंग्स यहाँ हूँ आमर वाइन पाइप एमती रही. The number of times a person breathe in a minute is termed breathing rate. तो नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन 72 टाइम्स पर मिनिट थाए एटा गोटे नोट करेंगे. ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज एंड ऑल्सो वी टेक डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन. तो ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज रनिंग ये टाइम रे ऑक्सीजन सप्लाई अधिक होता है और आम बहुत जोर ब्रीदिंग करि थाउ. तो हाउ डू यू ब्रीथ केमती ब्रीदिंग हुए? वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नासल कैविटी. जिते बेले एयर आम इनटेक करूछे बॉडी भीतर को नाक द्वारा नॉस्ट्रिल व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नासल कैविटी. नासल कैविटी को आसे देन फ्रॉम नासल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द वाइन पाइप. देन नासल कैविटी पर वाइंस पाइप थ्रू रे लंग्स को एयर पहुँचे ऑक्सीजन रिच एयर. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. The lungs chest present थाए आउ ए जो cavity एटा तार साइड ribs present थाए. A large muscular seat called diaphragm form the floor of the chest cavity. Breathing involve movement of the diaphragm and rib. तक केमती होता है देखो. ड्यूरिंग इनहेलेशन जिते बेले आम एयर इनसाइड टेक करूँ ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप. यहाँ क्वेश्चन आसे रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्रागम मूव्स डाउन. यहाँ मन रखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूवमेंट होता है अप एंड आउटवर्ड और डायफ्रागम मूव होता है डाउनवर्ड. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स. तो एयर फिल अफ होगापाई यहाँ माने अधिक स्पेस प्रोवाइड करता है. देन एयर फिल अफ हो गला. देन ड्यूरिंग एक्सेलेशन कौन हम रिब्स मूव्स डाउन. तो रिब्स मूवमेंट एबे डाउनवर्ड हम डाउन एंड इनवर्ड एंड डायफ्रागम मूव्स अप इनटू द फॉर्मर पोजिशन. पूर्व पोजिशन को सेटा आसीजिवो. तो दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. एमती एयर रिलीज हम. What do we breathe out? The percentage of oxygen and carbon dioxide inhale and exhale air. तो जो एयर आम इनहेल करूँ से इनहेल एयर ऑक्सीजन अमाउंट अराउंड 21% थाए और कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट
अराउंड 0.04% थाए आउ जो एक्सेल एयर आमर जो एयर आउटसाइड को आसता है से अराउंड 16.4% ऑक्सीजन थाए आउ 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थाए ए डाटा आप मन रखिए। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। टेरेस्टेरियल एनिमल एंड एम्फिबियंस हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो जो सब टेरेस्टेरियल एनिमल रही किंबा एम्फिबियंस रही एमानकर लंग्स थाए फॉर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। आउ कॉकरोच रो थाए गोटे स्मॉल ओपनिंग जोटा कि स्पायराकिल्स कहा जाए। कॉकरोच रो स्पायराकिल्स। इंसेक्ट रो थाए इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। इंसेक्ट मानकर थाए ट्रैकिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। देन oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tube, diffuse into the body tissue and reach every cell of the body. एटा होची इंसेक्ट मानकर। देन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव मध्य होता है थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पायराकिल्स। तो स्पायराकिल्स रही। देन these air tubes or trachea are found only in insect and not in any other group of animal। तो ये जो ट्रैकिया ये खाली इंसेक्ट मानकर ही देखा जाए। देन नेक्स्ट आम देखा यहाँ देखु यहाँ हूँ स्पायराकिल्स। देन दिस इज ट्रैकियल ट्रंक। आर्थवर्म केमती ब्रीथ करें? आर्थवर्म ब्रीदिंग देखा और फिश देखा। आर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू देयर स्किन। तो मॉइस्ट स्किन थाए। द स्किन ऑफ आर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग। तो मॉइस्ट स्किन थ्रू रे आर्थवर्म तार रेस्पिरेशन करें। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम थ्रू फ्रॉग्स। तो ये जो तार मॉइस्ट स्किन रही स्लाइमी रही तो या थ्रू रे गैसेस इजीली पास करें। दो फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। फ्रॉग रो मध्य लंग्स रही लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो फ्रॉग मध्य स्किन तार लंग्स रही तथापि भी स्किन थ्रू रे रेस्पायर करें कहीं आप जानते हाइबरनेशन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन जो शीत निद्रा टाइम रे फ्रॉग सब माटी तल को चली जाती और से समय से स्किन थ्रू रे रेस्पिरेशन करी थांती। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अंडर वाटर। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजल्व इन वाटर। ये तो जानते फिश रो गिल्स बा गाली ताकू हेल्प करे in respiration. Gills are projection of the skin. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. ये तो हमें देखिले एनिमल रेस्पिरेशन। देन हमें देखा प्लांट। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर? यस, प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट मध्य रेस्पिरेशन करते। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। से माने मध्य एयर रु ऑक्सीजन नहीं थांती आउ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड हमको करथांती। बट तांका रेस्पिरेशन कंपेयर आमको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अधिका होता है। बट फोटोसिंथेसिस टाइम रे प्लांट आमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। तो यहाँ रही यार प्रोसेस। देन इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट मध्य सेम रही एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। बाकी सब ऑर्गेनिजम्स भाया प्लांट रे मध्य यूज होता है ऑक्सीजन टू ब्रेक ग्लूकोज, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। The leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो आम तो ऑलरेडी ट्रांसपिरेशन पढ़ी सारी छे। तो यह ही प्रोसेस रही जो आम पढ़ी ट्रांसपिरेशन। जदि आप देखी ना ट्रांसपिरेशन वीडियो देन चैनल प्लेलिस्ट को जाए ट्रांसपिरेशन देखी दिंतु। Like all other living cells of the plant, the root cell also need oxygen to generate energy. तो रूट्स मध्य एयर रु ऑक्सीजन नहीं थाए। तार जो एयर स्पेस रही थ्रू दैट present between the soil particles. Respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. तो सबू लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक पाई रेस्पिरेशन रिक्वायरमेंट रही जेहेतु आमको एनर्जी रिक्वायर रही। एनर्जी आमको कौटू मिले? फूड रु मिले। फूड तो डायरेक्टली मिलेनि, फूड ब्रेकडाउन होता है, फूड खाद्य सरलीकृत होता है आउे आमको एनर्जी मिलता है, एटीपी मिलता है। तो यही सब प्रोसेस रेस्पिरेशन निहाती दरकार। ब्रीदिंग आम निहाती जरूरी। तो एतिकी ही थिला यार नोट्स। जदि आपण कहिबे देन मु आपनको ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल कवर करदेवी। बट आज जाए ओटीटी रे केबे भी ग्लाइकोलिसिस किंबा क्रेब्स साइकिल रो क्वेश्चंस आसीनी, से मुझे इंक्लूड करिनी।
कि नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाए जदि आप डिमांड करेंगे चाहूँगी जदि आप एक्स्ट्रा पढ़ा देन आप कमेंट बॉक्स रे जनइबे एटा आपन को प्रोवाइड कर दिया जिवो। आ गोटे जिनस यार एमसीक्यूज ऑलरेडी आम प्रैक्टिस कर सारी थ्योरी पूर्वर तो कमेंट बॉक्स रे किंबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु आपनको से एमसीक्यूज रा वीडियो लिंक दे देबी क्लास देखि सारिला परे आपण एमसीक्यूज मध्ये प्रैक्टिस करिनेबे। और जदि कहीं चाहूँगी कंप्लीट बायोलॉजी नोट्स नापी देन आपण यही आमर यूपीआई आईडी रे पेमेंट करी यही नंबर रे स्क्रीनशॉट सेंड करदेवे। तो एवरी नोट्स जहाँ भी बायोलॉजी जितोटी टॉपिक रही अराउंड 6 to 7 टॉपिक एवरी टॉपिक कवर होती तो आप नोट्स आपण एबे तो बहुत कम टाइम अच्छी आउ एग्जाम को आप निजे नोट्स बन पढ़ा मुस्किल हम तो से आपण से नोट्स को नहीं पढ़ीदेवे देन जहाँ भी एमसीक्यूज मुझे प्रोवाइड करी आपण प्रैक्टिस करेंगे। आमर गोटे ही टॉपिक रहा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ताको कवर करदेबा तार एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर सारी। तो या पर आम ओटीईटी ही कंटिन्यूअस तार प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा तापरे मॉक्स मु आपन प्रोवाइड कर देबी। तो या रहिबा हमरा नेक्स्ट क्लास शेड्यूल्स। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मध्ये कवर कर देबा। आ वीडियो डिस्क्रिप्शन रे किंबा कमेंट बॉक्स रे मु आपनको ए जो रेस्पिरेशन तार एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देबी सेठू आपण वीडियो देखि सारिला परे इमीडिएटली प्रैक्टिस करनेबे नहले परे भूली जिवे। तो आशा करुँची क्लासटी आपको भल लगी क्लास जब पसंद आसी कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइबे आउ निजर फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग कीप लर्निंग।